हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा द टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर। ये विलियम शेक्सपियर का एक रोमांटिक प्ले है, बहुत ही बढ़िया प्ले है। देखिए, इसमें मैजिक वगैरह है, मैजिक है, मिस्ट्री है, ठीक है, और काफ़ी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। बढ़िया प्ले है एकदम। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे बारे में कैरेक्टर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको कहानी फिर आगे अच्छे से समझ में आ जाए। अगर कैरेक्टर्स नहीं पता होंगे तो आप अच्छे से कहानी को नहीं क्लियर कर हो पाएगी आपके लिए। तो सबसे पहले हमारा कैरेक्टर है यहाँ पर प्रोस्पेरो, जो इस प्ले का हीरो है। कभी मिलान का राजा हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि इसके छोटे भाई ने इसका राज हड़प लिया था और इसको और इसकी बेटी को समुंदर में फिकवा दिया था। दूसरा कैरेक्टर है हमारा मिरेंडा। मिरेंडा कौन है ये? मिरेंडा गाइज इसकी प्रोस्पेरो की बेटी है ना, इसी के साथ ये रहता है। एरियल, ये बात आती है तो एरियल एक स्पिरिट है। ये कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, इंसान नहीं है, ये स्पिरिट है, आत्मा है एक, जो गुलाम है प्रोस्पेरो की, ठीक है, और उसी के लिए ये काम करती है। इसके बाद बात आती है कैलिबन की। कैलिबन जो है ये भी एक नर पशु है, आधा नर है आधा पशु है, ये भी इंसान नहीं है। तो कैलिबन जो है एक चुड़ैल का बेटा है, ठीक है। जिस द्वीप पे प्रोस्पेरो रहता है वहाँ पे कभी किसी चुड़ैल का बसेरा था, राज था वहाँ पे। तो इस चुड़ैल को मार करके इसने जो है ये अपना गुलाम इसको बनाया हुआ है कैलिबन को। और जो एरियल है ना, वो भी उसको जो चुड़ैल साइकोरेक्स नाम की चुड़ैल थी, उसने जो है एरियल को पिंजरे में बंद किया हुआ था, अपने पास अपने कब्जे में किया हुआ था। तो इसने प्रोस्पेरो ने क्या किया था, उस चुड़ैल को मार करके एरियल को भी अपना गुलाम बनाया हुआ था। इसके बाद बात आती है एंटोनियो की। एंटोनियो कौन है? एंटोनियो जो है प्रोस्पेरो का छोटा भाई है, जिसने इसका राज हड़प लिया था और इसको समुद्र में फिकवा दिया था। अलोंसो कौन है? अलोंसो की बात करें तो ये किंग ऑफ नेपल्स है, ड्यूक ऑफ नेपल्स कहते हैं, ड्यूक कहते हैं वहाँ पे। तो अलोंसो कौन है? अलोंसो ने एंटोनियो की हेल्प की थी इसके भाई को वहाँ से इसका राज हड़पने के लिए अपने भाई से, ठीक है। प्रोस्पेरो ने अलोंसो ने हेल्प की थी एंटोनियो की। इसके बाद बात आती है फर्डिनेंड की। फर्डिनेंड कौन था? फर्डिनेंड था अलोंसो का बेटा। ये भी अच्छा लड़का है, ठीक है। सेबेस्टियन है। सेबेस्टियन कौन है? ये अलोंसो का छोटा भाई है। तो ये था हमारा कैरेक्टर एनालिसिस। वैसे तो और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इसमें, लेकिन हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ही जानना ज़रूरी है, जिससे कि हमें कहानी आसानी से समझ में आ जाए। तो ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं, इनको जानने के बाद आपको कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है, जो प्रोस्पेरो है ना, एक समुंदर है, समुंदर में एक जहाज़ है। कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि समुद्र है, समुद्र में एक जहाज़ चल रहा है और अचानक से समुंदर में जो है बवंडर आता है, तूफान आता है बहुत तेज़, और वो जहाज़ जो है वहाँ पे नष्ट होने की कगार पर है बिल्कुल। और बवंडर बना हुआ है तो हिल रहा है वहाँ पे तूफान में शिप, और शिप बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। उसमें जो पैसेंजर हैं वो भी बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, ठीक है। और है कौन उसमें जो है वो ट्यूनीसिया से आ रहा है वो शिप, और उसमें अलोंसो है, ठीक है। फर्डिनेंड है उसका बेटा, उसके है एंटोनियो है, ठीक है, प्रोस्पेरो का भाई। ये सारे लोग उस शिप में हैं, और इनके अलावा कुछ और भी लोग हैं शिप में, वो काफ़ी सारे। तो उसी के पास एक आइलैंड है जिस पर प्रोस्पेरो अपनी बेटी मिरेंडा के साथ रहता है, ठीक है। प्रोस्पेरो यहाँ पर 12 साल पहले आया था, जब इसके भाई ने इसका राज हड़प लिया था एंटोनियो ने, और इसको और इसकी बेटी को समुद्र में फिकवा दिया था। ये किसी तरह अपनी जान बचा करके इस टापू पे आ गए थे या आइलैंड पे आ गए थे, और तब से ये यहीं पर रह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एरियल है ये भी इन्हीं के साथ रहता है, ठीक है, एरियल इन्हीं के साथ रहता है। और देखिए, ताजुब की बात तो ये है, मिरेंडा जो है ना, ये डॉटर है प्रोस्पेरो की, इसने कभी भी किसी ह्यूमन बीइंग को नहीं देखा है अपने फादर के अलावा, क्योंकि जो एरियल है वो भी एक स्पिरिट है, आत्मा है, और कैलिबन है वो भी ह्यूमन बीइंग नहीं है पूरे तरीके से। तो इसको पता ही नहीं था कि इंसान दिखने में जो कैसे हो सकते हैं। तो ये क्या कर रही है, ये टापू पे खड़ी हुई है, एक आइलैंड पे खड़ी हुई है, और ये देख रही है जहाज को,
शिप को कि शिप तूफान आ रहा है समंदर में और ये शिप इसको चिंता हो रही है, जो शिप में जो पैसेंजर बैठे हुए हैं ना उसकी चिंता हो रही है मिरांडा को, क्योंकि मिरांडा एक बहुत अच्छी लड़की है, ये कभी किसी को बिना वजह कुछ कहती नहीं है। तो प्रोस्पेरो भी वहाँ पर है, ये दोनों बाप बेटी देख रहे हैं तूफान में। तो ये डर रही है मिरांडा, है ना, यात्रियों का इसको डर हो रहा है। तो ये सोचती है कि अचानक से तूफान आया क्यों है, और कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि शायद इसके फादर ने ही ये तूफान लाया हो यहाँ पर, है ना, अपने आप से ये नहीं आया है। ठीक है, तो अब बात हमें भी समझनी पड़ेगी भाई। तूफान हम मानते हैं कि इसको मैजिक आता है प्रोस्पेरो को, ठीक है, मैजिक आता है इसको, तो ये बेवजह किसी को क्यों परेशान करेगा? अगर पैसेंजर्स हैं वहाँ पे तो ये पैसेंजर्स को क्यों परेशान करेगा बेवजह किसी को? ठीक है, तो ये बात समझ से बाहर है। तो यही बात उसकी बेटी मिरांडा प्रोस्पेरो से पूछती है कि पिताजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने ये तूफ़ान क्यों लाया है और आप क्यों मतलब इन पैसेंजर्स को परेशान कर रहे हैं, ये सारे तो मर जाएंगे ऐसे तूफ़ान में। तो तब प्रोस्पेरो सोचता है कि शायद अब समय आ गया है कि मुझे सारी सच्चाई अपनी बेटी को बता देनी चाहिए कि कैसे हम यहाँ पर आए थे और क्या हुआ था। तो वो बताता है उसको कि बेटा 12 वर्ष पहले मेरे भाई एंटोनियो ने क्या किया था, एंटोनियो ने मेरा राज हड़प लिया था। हालांकि मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था अपने राज में, लेकिन फिर भी राज तो मेरा था ही, तो ये इसने हड़प लिया था। तो इसके बाद क्या हुआ, इसने मुझे यानी कि प्रोस्पेरो को और तुम्हें यानी कि मिरांडा को, इसने दोनों को जो है वहाँ से समुद्र में फिकवा दिया था, और मैं किसी तरह बचा करके तुमको भी यहाँ लेकर आया समंदर से बचा करके, और तब से हम यहीं पर रह रहे हैं। तो ये सारी बातें मिरांडा को पता चलते हैं। इसके बाद प्रोस्पेरो क्या करता है, मिरांडा को मैजिक से सुला देता है और एरियल को वहाँ पर बुलाता है। ठीक है, जो स्पिरिट रहती है ना इसके साथ, एरियल गुलाम है इसकी, इसको बुलाता है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये स्पिरिट है ना, इसी ने ये तूफ़ान लाया है समंदर में, किसके कहने पर, प्रोस्पेरो, अपनी मालिक प्रोस्पेरो के कहने पर। ठीक है, तो ये बुलाता है इसको, स्पिरिट को, और पूछता है कि बताओ क्या खबर है। तो स्पिरिट इसको बताती है कि मालिक जैसा आपने बोला था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है, मैंने तूफ़ान लाया है और तूफ़ान से जो है पूरा इनका शिप जो है नष्ट हो गया है और सारे लोग तितर बितर हो गए हैं, कोई कहीं पर है तो कोई कहीं पर है। ठीक है, और भटक रहे हैं सारे इधर उधर से। तो और इसी के साथ ये भी याद दिलाता है प्रोस्पेरो को कि मालिक आपने बोला था कि यदि मैं अच्छे से आपकी सेवा करूंगा तो उसके बदले आप मुझे कुछ समय के बाद फ्री कर दोगे, है ना, मेरी अच्छी सर्विस के बदले आप मुझे छोड़ दोगे। तो इस पे जो है प्रोस्पेरो को गुस्सा आ जाता है और वो उसको धमकाता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि किस प्रकार से चुड़ैल साइकोरेक्स से मैंने तुम्हें बचाया था। ठीक है, अगर मैं नहीं आता तुम उस पिंजरे में बंद रहते, तो किस तरीके से मैंने तुमको उस चुड़ैल से बचाया था। तो इस पर एरियल जो है माफ़ी मांगता है अपने मालिक से, प्रोस्पेरो से, और कहता है कि ठीक है मालिक, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, और वहाँ से चला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कैलिबन की। कैलिबन क्या करता है, कैलिबन एक नर पशु है, मैंने आपको बताया था। तो ये भी बहुत चिढ़ता है, मानी मन ये चिढ़ता है प्रोस्पेरो से, क्योंकि ये सोचता है कि इससे पहले प्रोस्पेरो से मेरी मदर जो थी वो यहाँ पे राज करती थी इस आइलैंड पे, और इसने आके मेरी मदर को मारा है और मुझे अपना गुलाम बना रखा है। खैर गुलाम तो उसने बना रखा है प्रोस्पेरो ने इसको, लेकिन वो इसको एजुकेट भी करता है, मतलब सिखाता भी है अच्छी अच्छी बातें। ठीक है, वो बात अलग है कि इसकी समझ में आती हैं या नहीं आती। उधर एरियल जो गायब हो गया था वो वहाँ पे जाता है जहाँ जो पैसेंजर हैं वो पड़े हुए हैं, और वहाँ पर जाकर के ये एक सुंदर सा मधुर सा म्यूज़िक लाउड करता है। ठीक है, तो म्यूज़िक की आवाज़ सुन करके कुछ लोग सो जाते हैं और कुछ जगे हुए होते हैं। एंटोनियो उसमें जो है अलोंसो भी सो जाता है। ठीक है, तो एंटोनियो और सेबेस्टिन जगे हुए हैं। तो एंटोनियो जो है सेबेस्टिन को भड़काता है अपने भाई के खिलाफ, कान भरता है कि जैसा कि उसने खुद किया था, वो उसको सेबेस्टियन को भी ऐसे ही कहता है कि सेबेस्टियन तुम अपने भाई को मार दो अलोंसो को, ठीक है, और तुम नेपल्स के राजा बन जाओ, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। ठीक है, तो इस बात को वो मान लेता है, मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन एरियल उससे पहले जो है जगा देता है। किसको, जो स्पिरिट है एरियल, वो जगा देता है अलोंसो को। ठीक है, और आँख खुलने के बाद उसको क्या लगता है, उसको लगता है अलोंसो की कि मेरा बेटा कहाँ है, फर्डिनेंड कहाँ है। वो घबरा जाता है, वो सोचता है कि शायद फर्डिनेंड डूब गया है और उसकी फर्डिनेंड गई है। ठीक है, वो इस बात को सोच रहा है। चलिए खैर जो भी है, तो
लेकिन है कहाँ फर्डिनेंड? फर्डिनेंड को क्या था, एरियल जो है अपने साथ लेके चला जाता है। एरियल फर्डिनेंड को अपने साथ लेकर चला जाता है, कहाँ पर? प्रोस्पेरो के सामने, ठीक है, प्रोस्पेरो के सामने लेके जाता है और उससे कहता है कि लीजिए मालिक। तो प्रोस्पेरो क्या करता है, फर्डिनेंड को वो उस पर सम्मोहन शक्ति करके, मैजिक करके वो उसको अपना गुलाम बना लेता है और उससे वो बहुत हार्ड वर्क कराता है। और यहीं पर देखिए मिरांडा ने तो कभी देखा ही नहीं था किसी भी ह्यूमन बीइंग को, तो वो फर्डिनेंड को देखती है और वो उसको पसंद करने लगती है, ठीक है। तो सोचती है कि यार ये कौन आ गया आज हमारे आइलैंड पे, ऐसा तो मैंने कभी किसी व्यक्ति को देखा नहीं है, ठीक है। तो मिरांडा को भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये कौन है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो गुलाम बनाने के बाद क्या होता है, उधर जो सेबेस्टियन है वो बार बार अपने भाई को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एरियल क्या करता है, एरियल बार बार उसको नाकाम कर देता है उनके षड्यंत्र को। तो इस प्रकार से अलोंसो बचा हुआ है। उधर टापू में दूसरी साइड क्या हो रहा है, वहाँ पर ये जो कैलिबन है ना, कैलिबन, इसको जो अलोंसो है उसका एक विदूषक मिलता है और उसका एक दरबारी इसको मिलता है। तो लेकिन ये क्या है, ये बहुत खुश हो जाता है उनके साथ, मतलब फ्रेंडली हो जाता है। क्यों हो जाता है फ्रेंडली? क्योंकि वो इसको वाइन दे देते हैं पीने के लिए, ठीक है, और वाइन पी के इसको बहुत अच्छा फील होता है। तो ये उनका उसमें जो है फ्रेंडशिप हो जाती है। और ये क्या काम करता है, ये उधर प्रोस्पेरो क्या है, जो फर्डिनेंड है ना, वहाँ पे प्रोस्पेरो से बहुत हार्ड वर्क करवाता है, ठीक है। तो ये जो मिरांडा है, मिरांडा को बहुत बुरा लगता है कि मतलब ये इसके फादर जो है फर्डिनेंड से हार्ड वर्क करवा रहे हैं। मिरांडा को बहुत गलत लगता है, तो वो उसके पास जाती है जब वो काम कर रहा होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, मिरांडा और फर्डिनेंड दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आपस में जो इनका प्रेम है उसको ये एक्सप्रेस करते हैं एक दूसरे के लिए। तो सीक्रेटली जो इनके फादर है प्रोस्पेरो मिरांडा के, वो भी इनको देख रहे होते हैं और वो इन दोनों को अपना आशीर्वाद देते हैं। उसको अच्छा लगता है कि चलो अच्छी बात है कि मेरी बेटी को फर्डिनेंड पसंद है। इसके बाद गाइस आगे चलते हैं। इधर ये जो कैलिबन है, ये तो मैंने बताया था आपको कि इसकी जो फ्रेंडशिप हो गई है उन दो लोगों के साथ जिसने इसको वाइन दी थी। तो ये क्या करता है, उनके साथ मिल करके ये मारने की कोशिश करता है प्रोस्पेरो को, ठीक है। उनके साथ मिलकर के प्रोस्पेरो को मारने की कोशिश करता है कैलिबन। तो ये एरियल जो है ये न्यूज़ देता है प्रोस्पेरो को और प्रोस्पेरो जो है इनको खदेड़ देता है वहाँ से, ठीक है। अब क्या होता है गाइस, अब एरियल वहाँ पर जाता है जहाँ पर वो सब लोग पड़े हुए थे, अलोंसो एंड एंटोनियो और भी वो काफ़ी सारे लोग थे। तो वहाँ जा कर के ये लोग सोचते हैं कि यार हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा। तो एरियल वहाँ पे इनको बताता है कि देखो तुमने जो 12 साल पहले किया था ना, वही तुम्हारे कर्म जो है तुम्हारे सामने आ रहे हैं और उन्हीं को तुम्हें जो है भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। ये बताता है उनको कि तुमने जो किया था। तो इस बात को लेकर के ये प्रोस्पेरो जो है प्रोस्पेरो के सामने लेकर जाता है। एरियल इन सबको मारता नहीं है, तो प्रोस्पेरो क्या करता है, इनको मारता नहीं है बल्कि इन सबको वो क्षमा कर देता है और छोड़ देता है। इससे उन सबको जो है अलोंसो को बहुत दुख होता है कि भाई मैंने ऐसे ऐसे किया है। तो ये क्या करते हैं, ये खुश हो जाते हैं और इसका मिलान भी वापस मिल जाता है, मतलब प्रोस्पेरो फिर से मिलान का राजा बन जाता है और ये वहाँ पे जाते हैं। इधर फर्डिनेंड और मिरांडा के लिए भी सब खुश हैं, ठीक है। एंड में सब अच्छा हो जाता है। मिरांडा और फर्डिनेंड की शादी के लिए भी राजी हो जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। अलोंसो भी इनको आशीर्वाद देता है, इनकी शादी के लिए बधाई देता है, ठीक है। और ये जो है एंटोनियो चुपचाप खड़ा हुआ देखता रहता है। अब ये सब कुछ तो ठीक हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन एक और चीज़ रह गई है गाइस, ये एरियल है ना। ये एरियल को जो अपने गुलाम बनाया हुआ था प्रोस्पेरो ने, तो अब प्रोस्पेरो क्या करता है, इस एरियल को भी फ्री कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से गाइस हमारा ये प्ले फिनिश हो गया है, दी एंड हो गया है इसका। आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा। अगर आपको प्ले अच्छा लगा है, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मैं आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे प्लेज वगैरह लाती रहूं वीडियोस। एंड शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।